संवाद मंडपम में विश्व शांति केंद्र के आयोजन में पूज्यपाद मुनि जी भगवान के आशीर्वाद से चल रहा कि 9 दिवसीय कथा संवाद तीसरे दिन में संवाद करने के लिए प्रवेश कर रहा है मानस सनातन धर्म के नाम की छाया में। तब पुनः एक बार पूज्यपाद मुनि जी के चरणों में मेरा प्रणाम, अन्य सभी साधु संत सभी को भी प्रणाम, समाज के विविध क्षेत्र के अग्रणी सभी को प्रणाम करता हूं। विज्ञान के सदुपयोग से 170 देश में समय परिवर्तन के साथ इस कथा का दर्शन श्रवण हो रहा है। इन सभी श्रोताओं को भी और आप सभी को व्यासपीठ से मैं प्रणाम करता हूं। जय सिया राम। बाप सनातन शब्द के लिए विविध शब्दकोश में उसके अर्थ बताए हैं। इनमें एक शब्दकोश है भगवद गोमंडल शब्दकोश है। यद्यपि वो गुजराती भाषा का शब्दकोश है, फिर भी सार्वभौम है। उसमें सनातन शब्द ब्रह्म जो है उसकी जो परिभाषा की है वहीं से मैं शुरू करूं आज की कथा का संवाद। पहला अर्थ बताया है सनातन का दिव्य पुरुष। जो दिव्य पुरुष है, देव पुरुष नहीं, मार्केट। देव स्वार्थी होते हैं, देव छल कपट करते हैं, जो शास्त्र आधार से बोल रहा हूं। देव छली है। देव वो है जिसको किसी पर भरोसा नहीं, केवल अपने स्वार्थ पर भरोसा होता है। यहां जो सनातन धर्म का सम्मान करते हुए जो शब्द ब्रह्म आया है, शब्द ब्रह्म को, शब्दकोश को ब्रह्मकोश भी कहा जाए, क्योंकि अंततो गत्वा शब्द ब्रह्म है। ये ब्रह्मकोश है। तो सनातन का एक सगोत्री अर्थ दिव्य मनुष्य, दिव्य मनुष्य। जैसे भगवान बुद्ध, जैसे भगवान महावीर, जैसे भगवान आदि शंकराचार्य, जैसे भगवान रामानुज, रामानंद, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, महर्षि रमण, महर्षि अरविंद, ठाकुर रामकृष्ण देव, बाई मीरा, नरसिंह मेहता, जगतगुरु तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानदेव, नामदेव, समर्थ रामदास, स्वामी राम तीर्थ, स्वामी शरणानंद जी, ओशो, आज जिसका निर्वाण दिन है, कृष्णमूर्ति, किन किन का नाम लूं
इन दिव्य चेतनाओं से भरा वैश्विक नभमंडल है जो हमें प्रभावित नहीं करता, प्रकाशित करता है। प्रभावित करना बहुत आसान है किसी को भी। कोई एक फन, एक कला हस्तगत कर लो, 5 मिनट में दूसरों को प्रभावित कर दोगे। लेकिन प्रकाशित करना, मीरा, हमारी गंगा सती, लल्ला देवी, साउथ का चोखा मेला, महात्मा गांधी, विनोबा जी, ये सब सनातन है। तो सनातन का सगोत्री अर्थ है दिव्य पुरुष, दिव्य मनुष्य, ये सनातन है। माता जी, जो जो स्मरण में आता है उसका स्मरण करके अंजलि दे रहा, बाकी कई मनुष्य भव्य होते हैं लेकिन दिव्य नहीं होते। और हम सब जानते हैं कि भव्य कभी न कभी भंगार हो जाता है। बड़ी से बड़ी भव्य इमारतें काल ग्रस्त होते ही भंगार में परिवर्तित हो जाती है। दिव्य वो है जो नित नूतन है, उसको कोई पुराना नहीं कर सकता। हमारे रामचरितमानस में लिखा है, राम लक्ष्मण जानकी अत्रि ऋषि के आश्रम में गए और जब जानकी जी ने अत्रि प्रिया अनसुया जी को प्रणाम किया तो अनसुया जी ने जानकी को दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य वस्त्र अलंकार दिए और वहां दिव्य की व्याख्या की, जे नित नूतन, जो रोज नया हो और कभी मैला ना हो, अमल और सुंदर भी। जो नित नूतन, निर्मल और सुंदर हो, वो दिव्य है। और ये दिव्य सनातन का सगोत्री शब्द ब्रह्म है। जन्म कर्मच में दिव्यम, कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। यो वेदी तत्वतः, तत्वतः ही उसको समझ पाए और नहीं समझे। मेरे माँ बाप कौन, वो तो इतिहास है। कृष्ण कहते हैं देवकी वसुदेव। मेरे पालक माँ बाप कौन, नंद यशोदा। मेरे साथ जुड़े हुए सब एक लौकिक परिचय है, लेकिन मुझे तत्वतः जो जानता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, ऐसा भगवान कृष्ण का वचन। यो वेति तत्वतः, तत्वतः जानना वो सनातन है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यह कहा कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है। उसको तत्वतः जो जानता है उसकी महिमा गाई। और अर्जुन धीरे धीरे कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानते 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 जानते, मैं फिर एक बार पुनरोच्चार करूं कि कृष्ण को देखकर वो कृष्ण नहीं बोल रहा है, सनातनस्त्वम, आप स्वयं सनातन है। सनातनस्त्वम, ये हाथ तो मैं ऐसे कर रहा हूं, शायद अर्जुन ने भी किया हो। ये तू है, ये तू है, ये तू। पुरुषो मतो में, ये मेरा मत है, ये मेरी आत्म प्रतीति है, ये मेरा आत्म प्रमाण है। मैं जान गया हूं आपको, ये सनातन। भगवत गीता में मेरी चूक हो तो क्षमा करे, 7 बार सनातन शब्द आया है। 7 बार सनातन शब्द का उच्चारण भगवत गीता में आया है। भूल चूक क्षमा कर, जरा गिन लेना बेटा। शाश्वत शब्द भगवत गीता में 10 बार आया है। शाश्वत,
सनातन और शाश्वत, शाश्वत सनातन है, सनातन शाश्वत है। पानी जल है, जल पानी है, केवल शब्द क्रीड़ा है। कहियत भिन्न न भिन्न। रामचरितमानस में सनातन शब्द नहीं मैंने पहले दिन कहा, लेकिन शाश्वत शब्द 2 बार आया। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, ये शब्द आया। मैं आपसे ये निवेदन करने जा रहा हूं, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मन गम निर्वाण शांति। दूसरी बार शाश्वत शब्द रामचरितमानस में आया। ये तो एक अभ्यास है, पाठ करते हैं, गाते रहते हैं जन्म जन्म से, इसीलिए एक स्वाध्याय, इसका कोई एक इंफॉर्मेशन है, एक जानकारी है, ये भी अच्छी है। हम कितना कचरा जानते हैं, इससे बेहतर है कि कुछ शुभ जाना जाए, शुभ का स्वाध्याय किया जाए, शुभ का दर्शन किया जाए। तो 2 बार शास्त्र, 2 बार। और सामान्य आदमी शास्त्र शाश्वत शब्द किसी के लिए बोल दे तो उसका कोई मूल्य नहीं। गुणातीत त्रिगुणातीत अत्रि महर्षि कहते हैं, वत्सलम कृपालुशील कोमलम। आप कृपया मेरे हैं, मैं आपका हूं, अन्यथा अर्थ न करे तो मुझे कहने की थोड़ी छूट दो। मानस की स्तुति कौन ऋषि गाता है, उसकी आवाज में सुनता हूं, मुझे क्षमा करें। और मैंने जग जाहिर किया है कि ओशो की किताब मुझे कोई देता है या तो कोई मैगजीन देता है भद्रदेव भाई, तो मैं जब यथा समय जितनी समझ हो मैं उसको पढ़ता हूं, ओशो की कोई परंपरस, तो मुझे ये लिखे हुए शब्द नहीं मैं पढ़ता, मुझे ओशो की आवाज सुनाई देने लगती है। उनकी 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 जो उनके आवाज की जो तासीर है, उसका उतार चढ़ाव है, आरोह अवरोह है, उसकी जो धारा है, लय है, ताल है, संगीतमय है। ये जो मेरा अनुभव है, आशीर्वाद देना कि और अनुभव करो। मुझे कल एक चिट्ठी मिली बद्रावी भाई कि बापू आप मानस में कहते हैं कि तुलसीदास जी ने कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतोपि। अन्यतोपि का अर्थ क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? तुलसी क्या कहना चाहते हैं? यानी सामान्य अर्थ तो मैं सालों से कह रहा हूं कि वेद पुराण शास्त्र महापुरुष सबके वचन ये तो मानस में है ही, ऑल इन वन। लेकिन क्वचित अन्य तो भी, ये अन्य क्या है? ये बहुत मानस की साधना गुरु कृपा से हो तभी पकड़ में आता है। और किसको ये अन्य पकड़ में आएगा? जो अनन्य है, जो अनन्य है। सो अनन्य जाके ऐसी मति, जिसकी मति व्यभिचारिणी ना हुई हो, सो अनन्य। जाके असी मति न टरई हनुम, अथवा तो इसका मतलब अनन्य मानी दूजा कोई नहीं। मीरा के शब्द मुझे लेने पड़ेंगे, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। हम क्यों रोज गाते हैं भरोसो दृढ़ इन चरण निकेरो? कोई अन्य नहीं।
ऐसी अनन्यता, 6 प्रकार की अनन्य शरणागति बताई शास्त्रों में, 6 प्रकार है। अथवा तो तुलसी का अन्य टोपी जो है वो किसी को भी जो अन्य नहीं जानता वही पकड़ पाएगा कि मेरे लिए कोई ये पर नहीं है, ये जिसकी भेद दीवार टूट चुकी है। तो मानस की जितनी गहरी, मेरे युवान भाई बहन, आपके पर्स में, आपकी जोली में आप रामचरितमानस भगवत गीता रखते हैं, खूब उसकी उपासना करो। तो ये स्वयं हमें अर्थ बताएगा। जैसे हमारे पुराने ऋषि मुनि आयुर्वेदाचार्य, जो हमारी पूरी जो पद्धति है आयुर्वेद की, हमारे वैद्यराज यहां बैठे हैं, वो किसी औषधि के पास, वनस्पति के पास जाते थे तो वनस्पति बताते थे कि मेरे गुणधर्म ये है, मैं इस रोग पर काम आता हूं। यहां सब बोल रहे हैं, हम बहरे हो चुके हैं। इसलिए श्रवणो, इसलिए पहली भक्ति श्रवणम, सुनो सुनो। गुरु नानक देव कहते हैं, सुनिए दुख पाप का नाश। तो सुन, तेरे दुख और पाप का नाश हो जाएगा। तो अत्रि स्तुति का जब पाठ करता हूं तो मैं मानस में अक्षर नहीं देखता। जो स्तुति उनकी जुबा से गाई गई होगी राम को देखकर, वही नाद, वही धुनी, वही शब्द रव, वही बिना कोई संगीत के साधन के बिना एक क्या कहूं, आप भी कोशिश करें और गाइए। बड़ी प्यारी स्तुति है, गुणातीत व्यक्ति ही कर सकता है ऐसी स्तुति। जो अनन्य है वो ही गा सकता है। खूब अभ्यास करो। 1-2 पंक्ति। वत्सलम कृपालुशील कोमलम कृपालुशील। अत्रि गुणातीत अत्रि ने कहा, आप भक्त वत्सल हो। भक्त तो 4 प्रकार के हैं, इनमें तू किसका वत्सल है? राम भगत जग 4 प्रकारा, गोस्वामी जी कहते हैं। गीता में कहता है कि 4 प्रकार से लोग मुझे भजते हैं, ज्ञानी, अर्थार्थी, जिज्ञासु आदि आदि। तो यहां अत्रि का ध्वनि क्या है? एक गुणातीत महापुरुष गा रहे। आप किस भक्त के वत्सल? जो रजोगुणी भक्त नहीं है, जो तमोगुणी, कई लोग हैं तमोगुणी भक्त हुए हैं, रजोगुणी है, कई हैं सत्वगुणी भक्त। अत्रि का इरादा मुझे लगता है कि जो तीनों से मुक्त है ऐसा कोई भक्त हो। बाकी तीनों का तू काम करता है। रजोगुणी भक्त हो, भक्त का तू काम करेगा, तू काम कर देता है। सत्वगुणी है तो उसका काम कर देता है। तमोगुणी है तो तू जैसे भी निर्वाणदायक करके तू उसका काम। लेकिन जो गुणातीत भक्त है उसको तू वाल करता है, उसको तू प्यार करता है, उसको तू दुलार कहता है। तू जैसे गाय बछड़े को चाटे ऐसे तू उसको चाटता है, उसको चूसता है, उसको तू प्यार करता है।
तभी ये शब्द आ सकता है, वरना नहीं आता। कोई भी स्तुति के आरंभ में नमामि शब्द आए तो कर्ता कौन है, गायक कौन है, किसकी नाभि से निकला ये ध्वनि है, उसको देखना पड़ेगा। महाकाल के मंदिर में एक परम साधु पुरुष बैठा है, काकभूसुंडी जी के गुरु। और भुसुंडी जी ने गुरु अपराध कर दिया अपने गुरु महाकाल के मंदिर में आए तो उठ करके प्रणाम नहीं करता। गुरु तो परम साधु है, बच्चा है, जाने दो। लेकिन सही नहीं सके महेश महादेव ये अविवेक सहन न कर पाए और उसने क्रोध में आकर भगवान महादेव ने काकभूसुंडी जी को शाप दे दिया। अपने आश्रय की दुर्गति हो जाएगी। हाहाकार हो गया मंदिर में। फिर ये परम साधु जब महाकाल के मंदिर में महादेव की स्तुति करता है तब वो परम साधु की आवाज कैसी होगी, वो जब हमें सुनाई दे, क्योंकि वो स्तुति भी शुरू हुई है। तो मेरे श्रोता भाई बहन, गुणातीत अवस्था में अत्रि ने प्रभु की स्तुति की। इसी स्तुति के अंतर्गत आपने शाश्वत शब्द का प्रयोग किया। जगत गुरुम च शाश्वतम। हे जगत गुरु, हे राम, राम को जगत गुरु, शाश्वत जगत गुरु कहा। तुरीयमेव केवलम, फिर केवल शब्द। मानस में 2 बार शाश्वत शब्द है। एक तो अत्रि स्तुति में, दूसरा शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषा वेदांत मानस में शाश्वत 2 बार, भगवत गीता में 10 बार और सनातन शब्द 7 बार। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो है। सनातन की व्याख्या है दिव्य पुरुष, और कृष्ण कहते हैं मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, जो नित्य नूतन है, जो निर्मल है, सुंदर है, जो नित्य नूतन अमल सुहाए। तो एक परिभाषा है सनातन की, दिव्य पुरुष। देव पुरुष नहीं। देव तो पुण्य जब खत्म होते हैं तो गिर जाते हैं धरती पर। हर एक देव का पतन हो जाता है। जब तक पुण्य है स्वर्ग के भोग भोग सकते हैं, पुण्य खत्म और मर्त्य लोक में आना पड़ता। सनातन कभी गिरता नहीं, सनातन का कभी पतन नहीं होता।
सनातन का एक अर्थ है कि परापूर्व से जो अविचल है वो सनातन है। भगवत गोमंड शब्दकोश, परापूर्व से, आदि अनादि अनंत काल से जो अचल है, स्थिर है, कोई परिवर्तन नहीं, वो है सनातन। हम सबको मुनि जी के आयोजन में सनातन धर्म को गा करके सेवा करने का तो एक अवसर मिल गया था। एक अवसर है हमारे लिए, मेरे लिए तो खास, कि मैं जो विश्व का, जगत का, त्रिभुवन का जो मूल विचारधारा है सनातन धर्म, उसका गायन कर रहे हैं, उसका श्रवण कर रहे हैं। अखबारों में आया, इंटरव्यू में आया कि दिल्ली में ऐतिहासिक कथा होने जा रही है, भारत मंडपम में हो रही है, एक जैन साधु करवा रहा है और जिसके पीछे कोई हेतु नहीं, केवल कथा के लिए कथा है। ये सब तो है, ये ऐतिहासिक कथा नहीं है, आध्यात्मिक कथा है। इतिहास भी कचरा बन जाता है साहब, कचरा बन जाता है। इतिहास क्या, ये भी चला जाए, अध्यात्म कभी मिटता नहीं। ये देशातीत होता है, कालातीत होता है, पात्रातीत होता है, भाषातीत होता है, वर्णातीत होता है, जाति से अतीत होता है, गुणातीत होता है, मायातीत होता है। सबसे बाहर है सनातन, जो परापूर्व से एक रूप है, उसको सनातन कहते हैं। दूसरा शब्दकोश मुझे नितिन भाई ने निकाल कर दिया था, मैंने विनय किया था कि आप मुझे शब्दकोश से सनातन के सगोत्री शब्द बताए, तो आपने बताया। हमारे जो पितृ लोग हैं, हमारे जो पितरों की महिमा है, उनमें बिना बुलाए, बिना मंत्र जपे, बिना अनुष्ठान किए, बिना कोई विशेष प्रोसेस से गुजरे, कोई ऐसी स्थिति में मैं और आप हों, उसी समय हमारा पितृ अतिथि बनकर आभास हो या तो बोले, जैसी जैसी हमारी पात्रता, तो समझना वो पितृ नहीं है, सनातन है। क्योंकि हमारी आध्यात्मिक तवारीखों में आहुति दो तो ग्रहण करने वाले देव भी प्रकट होते हैं, पिंडदान श्राद्ध करो तो हमारे यहां ग्रंथों में लिखा है, कई पितृ अपना हाथ निकाल करके अपनी संतानों के द्वारा दिया गया पिंडदान स्वीकार करते हैं। ये भी हमारे यहां है। काशी की गंगा में, गंगा तो विश्व की, लेकिन काशी में जहां तक बहती है वहां एक तेलंग स्वामी हुए, स्वामी तेलंग, जो गंगा जी में ही गुम हो जाते थे। और किशन, मैं नौका में था और एक फकीर आता था, वो चेतना और कोई नहीं थी, कोई और नहीं था, कोई और ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकता, और मैं ऐसा जवाब देने के लिए ऐसी पात्रता मुझे कौन मिलती थी सामने वाले। चेतना घूमती रहती है, चेतना घूमती रहती है। तेलंग स्वामी को कोई गंगा जी में अर्घ्य दे तो कई साधकों का अनुभव है कि वो मानो गंगा में डुबकी लगाकर कोई बाहर आते हैं, वैसे महापुरुष बाहर निकलता था और स्वीकार, इवन भिक्षा कबूल कर लेता था। जैसे आप बहती नदी में जहां जलचर हो, उसमें कुछ ममरा या गेहूं की छोटी छोटी गोटियां डालो तो हर एक मछलियां दौड़ कर वहां एकदम सम्मिलित हो जाती है। ऐसा ये तेलंग महापुरुष चेतनाएं घूम रही है साहब। हमारे प्रयासों से उसका सम्मिलन नहीं होता, उसकी कृपा हो जाए, वो कृपा करे तो क्या नहीं होता। मैं पहली बार ये कह रहा हूं,
मेरी जो बातचीत हुई वो तो मैं कथाओं में कह रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे हमारे पितरुओं से, हमारी कोई कुल में ज्यादातर साधु कोई कौम नहीं है, जाति नहीं है, ये वर्णों से बाहर है। साधु की परिभाषा मुझे करनी हो तो मुझे सबसे पहले गंगा सती मदद करती है। शीलवंत साधु, इससे बड़ा कौन शब्द मिलता है? और साधु की दूसरी भाषा इसी परंपरा में मुझे करनी है तो मैं कहूं बलवंत साधु, आत्मबल जिसका दृढ़। पतंजलि का अस्मिता जो शब्द है, भगवान पतंजलि, अस्मिता एक गौरव, उसके 3 अर्थ है। आत्मविश्वास अस्मिता का पहला अर्थ, दूसरा आत्मस्मृति, दूसरा और तीसरा आत्मसम्मान। अपना नहीं, हर एक आत्मा का सम्मान। ये अस्मिता के 3 आयाम जो पतंजलि ने 5 बताए। अस्मिता यद्यपि क्लेश में आया, हमारे महुआ गुरुकुल में अस्मिता पर्व चलता था, लेकिन अस्मिता का साधना की दृष्टि से 3 अर्थ है। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, अपनी आत्मा का सम्मान नहीं, सब मेरी आत्मा है। हर एक का, छोटे से छोटे व्यक्ति का सम्मान, वही साधु की अस्मिता है। और निरंतर दूसरों के बारे में नहीं, सेल्फ चिंतन, अपना अपना स्मरण। Who am I? Who am I? Who am I? रमण अरुणाचलम की गुफा में कहते ही रहते, सेल्फ रिमेंबरिंग, निरंतर अपना स्मरण। आत्मसम्मान, आत्मस्मरण, आत्मबोध, जो कहो, यह अस्मिता है। और बल नहीं, यही बल है साधु का। तो मैं शीलवंत शब्द गंगा सती से लेकर फिर मैं सोचने लगता हूं तो मेरे पास ये शब्द आ जाते हैं कि हमारा उपयोग करो। बलवंत साधु, शीलवंत नहीं, बलवंत। इसी बलवंत, शरीर में बलवान हो, उसके पास बहुत सामग्री, ये बल नहीं। कोई सत्ता का, कोई पैसों का, ये बल नहीं। इस प्रतीति का बल, बलवंत साधु। और व्याख्या करूं तो थलवंत साधु हो, जिसके पैर जमीन पर हो, भूमि से सटा हुआ साधु, समाज की हर एक व्यथा कथा से परिचित साधु, जिसके पैर जमीन पर है। अहंकार की उड़ान न हो, वो साधु। शीलवंत साधु, बलवंत साधु, थलवंत साधु। लेकिन मुनि जी बोलो, दलवंत साधु नहीं होना चाहिए। अपना अपना दल बनाए, अपना अपना ग्रुप बनाए, अपना अपना वो करे, और सनातन मूल को भूल करके अपनी शाखाओं को श्रृंगार करे। दलगत साधु, दलवंत साधु नहीं। साधुओं का समूह नहीं होता, भेड़ों का होता है। शेर के समूह नहीं होते साहब, अकेला काफी होता है। मैंने कल जो निवेदन किया, हमारे सनातन धर्म के और हर एक जो हमारी पवित्र परंपरा है, महावीर सनातन है, बुद्ध भगवान ने तो धम्मो सनातनो, सनातन धर्म की व्याख्या की है बुद्ध ने, और ओशो ने कितने प्रवचन किए। यही सनातन धर्म है, धम्मो सनातनो, ऐसा कह करके बहुत बृहद व्याख्यान माला, कितने प्रवचन किया है, इसमें अपने ढंग से
अपनी बुद्ध दृष्टि से उसने सनातन धर्म को देखने की कोशिश की है। कौन अछूता रह जाएगा सनातन? ये सब सनातन है। हमारे सभी महापुरुष वर्तमान हो गए होंगे, ये सब इसी सेवा में लगे हैं। लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि दलवंत साधु नहीं होना चाहिए। ग्रुप बनाए नो। मजबूर साहब याद आते हैं। ना कोई गुरु, ना कोई चेला, मेले में अकेला, अकेले में मेला। इसका मतलब गुरु परंपरा अद्भुत है। गुरु पर आज तो किसी ने मुझे कि बापू मैं ध्यान करता हूँ, वर्षों की परंपरा में हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, तो मैं किसका ध्यान करूं? मैंने कहा हमारे यहाँ स्पष्ट लिखा, ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति। तेरे गुरु की मूर्ति का ध्यान कर। अपने गुरु तारे नहीं जाऊं पड़े जंगल मां, गुरु ने याद करी ले मन मा। हिमालय जंगल में जाने की जरूरत नहीं, तूने याद किया ही और आया। इससे बढ़िया ध्यान का आधार कौन हो सकता है? ध्यानम मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम। किसकी पूजा? मेरे गुरु के पद की पूजा। मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मेरा गुरु जो बोले ये मेरे लिए मंत्र। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा मेरा मोक्ष का कारण है। इसी ओशो प्रेमी ने पूछा किसका ध्यान? ओशो ने बहुत ध्यान की पद्धतियां जगत को दी है। इनमें से जो सहज हो, सरल हो, स्वाभाविक आपको अनुकूल पड़े वो ध्यान करो। न हो तो हमारे सनातन धर्म की ये बात है, गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति का ध्यान। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, शीलवंत साधु, बलवंत साधु, थलवंत साधु, कहने दो जलवंत साधु, बीगा साधु, संवेदना से भरा हुआ साधु, सजल साधु, जलवंत साधु, कलवंत साधु। ये तो शब्द आ रहे थे, बोले जा रहा हूं। आप दिल्ली वासी नहीं हो, मेरे दिल वासी हो। आपका परिचय, आपका सरनामा, आपका जो वोट देने जाते हो तो सब यहां का होगा, लेकिन मैं आपको अपना मानता हूं इसलिए बोल रहा हूं, आप मेरे दिल वासी हो। दिल्ली वासी तो हो, इसका तो गौरव आपको होना ही चाहिए, लेकिन आप सबको दिल में लेकर घूम रहा हूं, उसका गौरव मुझे है। अच्छा लग रहा है आपके साथ। ये मुनि जी हम पकड़ लाए, वरना ये अवसर कैसे मिलता? ले आए भारत मंडपम में। तो बलवंत, शीलवंत, धैर्यवंत, सभी कला को आदर देता हो। कला की जिसको कदर हो, कलवंत हो। सकल कला गुण धाम, कलवंत हो। और कहने दो तलवंत हो, गहरा हो। कोई उसकी गहराई माप न सके कि कितना ऊंडा है, कितना गहरा है। तलवंत हो, दलवंत न हो, ग्रुप न हो। फिर हमारे स्वामी शरणानंद जी भगवान ने एक प्रश्न के उत्तर में किसी ने पूछा कि मजहब और धर्म में फर्क क्या है? स्वामी शरणानंद जी कहते कि मजहब में भेद होते हैं, ग्रुप होते हैं। शायद अच्छी बात भी हो, मान लो, सब बातें सत्य हो ऐसा मानने की जो, फिर भी मैं कहूं, स्वामी जी कहते हैं कि ये पर्सनल ट्रूथ है। धर्म ये वैश्विक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है धर्म, जिसके आगे पीछे कोई, ये स्वामी जी का अर्थ है। दलगत नहीं साधु,
शीलवंत साधु, शीलवंत साधु। शीलवंत साधु वारे वारे नमिये पावाय। हर एक साधु को प्रणाम करना। व्यासपीठ आपको विनय करती, कोई भी साधु मिले नमन करो, प्रणाम करो, सब प्रणम्य है और बातों में मत जाना। लेकिन शीलवंत मिल जाए तो उसको बार बार प्रणाम करना। कोई शीलवंत साधु माने मुझे और आपको मिल जाए तो वारंबार पग पग। कल एक माता जी ने कितनी बार पैर छुए, अरे मां अब छोड़ मुझे। लेकिन शीलवंत साधु ने वारे वारे नमिए, इसका मतलब सोमवारे पण याद करी नमन करो, मंगलवारे पण याद करो, बुधवारे पण याद करो, गुरुवारे याद करो, शुक्रवारे याद करो, शनिवारे याद करो, रविवारे याद करो, वार वार वार। इसका मतलब है एतबार से याद करो, एतबार, विश्वास से। मंगला मंगल एतत् कार्य करो रीति ईश्वरों में। शास्त्रों को पूछा कि विश्वास की व्याख्या, जो एतबार शब्द मैंने यूज किया तो स्मरण कि विश्वास की व्याख्या क्या, विश्वास किसको कहते हैं। स्वामी शरणानंद जी महाराज तो कहते हैं कि तुम्हारे ज्ञान, तुमने जो जाना है गुरु कृपा से, ग्रंथ कृपा से, अथवा तो क्वचिद अन्य तोपी, तुमने जो जाना है इस प्राप्त ज्ञान का आदर करो, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी मुट्ठी में। स्वामी शरणानंद जी कहते हैं तुम किसी एक परम तत्व पर दृढ़ भरोसा कर लो, मुक्ति मुट्ठी में। विश्वास कर लो, मुक्ति मुट्ठी में। और कुछ करने की जरूरत नहीं, स्वामी जी कहते हैं। स्वामी जी तो शास्त्र से बाहर गगनगंड में खेलने वाला बुद्ध पुरुष रहा, ऐसे करते। अभी हम हमारे अहमदाबाद में गुजराती साहित्य परिषद के हॉल में महबूब भाई देसाई के पंच पुस्तक का मैं विमोचन कर रहा था। वसंत पंचमी तो अब आएगी, मैंने कहा ये पुस्तक पंचमी आ गई। वसंत पंचमी तो अभी आएगी, लेकिन एक साहित्यकार के 5 पुस्तक का विमोचन किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक निवेदन है कि पुस्तक हाथ में रहा शिक्षक है। राधाकृष्ण, पुस्तक हाथ में शिक्षक हाथ वगो होવો જોઈએ। सरकार वगो नहीं, समाज वगो नहीं, परिवार वगो नहीं, जब चाहे उससे मार्गदर्शन। शिक्षक हाथ, जैसे हमारे रामायण में ईश्वर हाथ वगो होવો જોઈએ। हमारी जानकी जी विवाह मंडप में बैठी है, मर्यादा है, दुल्हा राम जानकी जी हैं और जानकी जी को राम को देखना है, लेकिन मर्यादा है, लज्जा है, तो कैसे राम को देखे, कैसे देखे। तो जानकी जी के हाथ में जो कंगन है उसमें हीरे हैं और हीरे में राम का चेहरा दिखाई देता है। तो जानकी जी बस मर्यादा से अपने हाथ के कंगन में राम का रूप देखती हैं। इसका अर्थ तलगा जड़ा करता है, हमारा ईश्वर हाथ वगा होना चाहिए। इसलिए तो वेद कहता है अयम में भक्तो भगवान, मेरा हाथ परमात्मा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का ये वाक्य है, पुस्तक ये हमारा हाथ में रहा शिक्षक है, ऐसा निवेदन। लेकिन फिर ऐसी कोई बात महापुरुषों से सुनता हूं तो फिर गुरु कृपा शुरू हो जाती है। तो फिर मुझे लगता है कि पुस्तक ये शिक्षक है, ग्रंथ ये गुरु है। जब पुस्तक के बाहर आगे चले, जिसको हम ग्रंथ कहते, वो गुरु है। जैसे आगम ग्रंथ, निगम ग्रंथ, संहिता के ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, जो भी हर एक धर्म के ले लो। और सबसे बड़ा प्रमाण
गुरु नानक देव की परंपरा में गुरु ग्रंथ पुस्तक शिक्षक है, ग्रंथ गुरु है, लेकिन 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 रामचरितमानस सदगुरु है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीख रोग के। लेकिन एक शिक्षक है, गुरु है, एक सदगुरु है। लेकिन बुद्ध पुरुष कौन? जो ग्रंथातीत हो गया। सभी शरणानंद जी ग्रंथातीत महापुरुष है, उससे बाहर है, गगन में खेल रहा है आदमी। कई महापुरुष ऐसे। मैं जब से शरणानंद जी के ऐसे उसकी चेतना और उसके विचारों के संपर्क में आया, भाई जी मुझे बार बार पूछते रहते थे। मैंने बहुत बार कहा कि मैं और किसी भी बात सुनूं तो मेरा विनयी अभिप्राय हो सकता है कि भाई मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं, विनय से। ओशो कहते हैं कि आदमी धार्मिक होना चाहिए, मैं सहमत नहीं हो पाता। मैं कहता हूं आदमी धर्मशील होना चाहिए। धार्मिक तो कोई भी आपको मान लेगा, तिलक करो, माला ले लो, ये करो, लोग कहेंगे धार्मिक ही है, सीधी बात। ओशो ने अपने स्थिति से कहा है, लेकिन हर एक बात को मानने की कोई मजबूरी नहीं है। धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता। जनकपुर में धार्मिक लोग नहीं रहते थे, धर्मशील लोग निवास करते थे। तो शील शब्द बड़ा प्यारा है। तो मैं गुणा जो ग्रंथातीत हो गए, शंकराचार्य भी मोहर लगाते हैं, जिसने उसको पा लिया उसके लिए शास्त्र फिर इसकी जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है, वो बाहर निकल गया ग्रंथातीत। तो शरणानंद जी कहते हैं विश्वास है मोक्ष मुट्ठी में, श्रद्धा है मोक्ष मुट्ठी में, अपने ज्ञान का आदर करो मोक्ष मुट्ठी में, अपने गुरु के चरण में दृढ़ भरोसा मोक्ष, और भक्ति है तो राम भजत। फिर ये चौपाई कोट कर देते स्वामी जी, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, भक्ति करो न तो मुक्ति तुम्हारी मुट्ठी में। ये निवेदन है। केवल विश्वास की जरूरत है मेरे भाई बहन। कई विद्वानों ने विश्वास की बड़ी निंदा की है। मैं इसकी स्पर्धा में नहीं, खंडन मंडन में नहीं हूं, खंडन किया उसको मैं वो करके कुछ स्थापित कर, लेकिन विश्वास के बिना जीवन नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था विश्वास ही जीवन है, संशय मौत। संशय मौत है, वह है मौत का पर्याय विश्वास। तो विश्वास की व्याख्या, इतनी सटीक व्याख्या, मंगला मंगलम ये तत् करोतीति ईश्वरो ही में। मेरा मंगल हो कि अमंगल हो, मेरा ईश्वर मेरा मंगल करे कि अमंगल करे, ये सर्व मेरे लिए मंगलायते, ये सर्व लिए मंगल। एतत् विश्वास लक्षण, विश्वास मेरा मंगल करे, परमात्मा के अमंगल करे, शुभ करे कि बुरा करे, मेरे लिए सब घटना मंगल ही है, ऐसा जो निर्णय करता उसी का नाम विश्वास, उसी का नाम भरोसा, इसी का नाम श्रद्धा। मैं आपसे एक और लौकिक दृष्टांत देकर आगे बढ़ूं। आप विदेश जा रहे हैं, अथवा तो चलो अयोध्या भगवान रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं, माघ स्नान करने के लिए प्रयाग जा रहे हैं, और सब परिवार जाना चाहते हैं, टिकट बुक हो गई, होटल बुक हो गई, विदेश जा रहे हैं। बच्चा तो साथ में आएगा बच्चे को, लेकिन सब तैयारी मां करती है, बच्चा खेलता है, अभी अभी उसको जाना है, बच्चा खेलता है आंगन में, क्योंकि उसको विश्वास है मेरी बैग मां तैयार करेगी, उसको विश्वास है मेरा नाश्ता का डब्बा मेरी मां तैयार करेगी, उसको खबर है कि मेरी